फिल्म की शुरुआत बिल्बो बैगिंस से होती है, जो अब 111 साल का हो चुका है। वह अपनी जिंदगी के एक हिस्से को अपने भतीजे फ्रोडो के लिए लिखना शुरू करता है। 7 साल पहले बोनो का एक बहुत ही ताकतवर राज्य हुआ करता था, जिस पर उनके राजा थोरिन का राज था। उनका शानदार राज्य एक बहुत बड़े पहाड़ के अंदर बना हुआ था, जिसे लोनली माउंटेन कहा जाता था। ये जगह बहुत सुंदर और खुशहाल थी। इसी पहाड़ के अंदर बोनो को एक बेहद कीमती पत्थर मिलता है, जिसे अर्कन स्टोन कहा जाता है। इस अनमोल और दुर्लभ पत्थर को पाने के बाद थोरिन के अंदर बहुत ज्यादा लालच आ जाता है। उसे लगता है कि उनके राज्य की इतनी सारी दौलत की मदद से वे आसपास की सभी जमीनों पर राज कर सकते हैं। वह ऐसी सेना बनाना चाहता है जो बाकी सभी सेनाओं से बड़ी और ज्यादा ताकतवर हो। बोने इस काम में एल्फ से भी मदद मांगते हैं, लेकिन जल्द ही हालात खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उस दुर्लभ पत्थर की वजह से एक ताकतवर ड्रैगन का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। वो ड्रैगन लोनली माउंटेन पर हमला कर देता है और वहां भारी तबाही मचा देता है। बोने उसकी ताकत के सामने पूरी तरह हार जाते हैं और उन्हें अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ता है। अपनी इस मुश्किल हालत के बावजूद एल्स उनकी मदद के लिए नहीं आते और बोनो को अकेले ही वहां से भागना पड़ता है। बाद में थोरिन एक और राज्य को वापस जीतकर अपने लोगों की पुरानी शान को वापस लाने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां अपना घर बना पाते, उनके दुश्मन वहां पहुंच जाते हैं। ऑर्क्स की एक सेना वहां आ जाती है, जिसका नेता एक बेहद खतरनाक और अजोग होता है। अजोग ने बोनो को खत्म करने की कसम खाई थी। वो थोरिन के पिता, जो बोनो के राजा थे, पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। इस हमले के बाद बोने लड़ाई में कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन उनका जवान नेता थोरिन बहादुरी से अजोग का सामना करता है। थोरिन बेहद हिम्मत के साथ अजोग से लड़ता है और उसके हाथ पर हमला करके उसे हरा देता है, जिसके बाद ऑक्स को पीछे हटना पड़ता है। बोने ये लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपना पुराना राज्य वापस नहीं पा पाते। कभी वे बड़े बड़े महलों के अंदर खुशी से रहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उनके पास रहने के लिए कोई सही घर भी नहीं बचा था। थोरिन को अलग अलग शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चलाना पड़ता है, जबकि बाकी बोने भी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं और जंगलों जैसी जगहों पर रहने लगते हैं। इसके बाद कहानी शायर नाम की एक बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंचती है। यहाँ बिल्बो बैगिंस को एक जवान आदमी के रूप में दिखाया जाता है, जो बहुत शांत और आरामदायक जिंदगी जी रहा है। एक दिन एक लंबा जादूगर, जिसका नाम गैंडल्फ है, बिल्बो के घर आता है। वो चाहता है कि बिल्बो उसके साथ एक रोमांचक सफर पर चले, लेकिन बिल्बो तुरंत मना कर देता है। गैंडल्फ आखिरकार वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो बिल्बो के घर के दरवाजे पर एक रहस्यमय निशान बना देता है। इसी बीच 12 बोने बिल्बो के घर पहुंच जाते हैं और गैंडल्फ भी उनके साथ होता है। बिल्बो को बिल्कुल पता नहीं होता कि ये अजनबी कौन है, लेकिन वे आते ही उसके घर को अपना घर समझ लेते हैं और उसका सारा खाना खाने लगते हैं। कुछ समय बाद बोनो का नेता थोरिन भी बिल्बो के घर पहुंचता है। वो अपने साथ एक बुरी खबर लेकर आता है। बाकी बोने इस मिशन में उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन थोरिन और उसके साथी अपनी मातृभूमि को वापस पाने के लिए लोनली माउंटेन जाने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि उस पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता है, जिसकी वजह से ये मिशन बेहद खतरनाक है। उन्हें पहाड़ के अंदर जाना होगा और अर्कन स्टोन को वापस लाना होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इस पत्थर की मदद से वे ड्रैगन को बाहर निकाल सकते हैं और अपना राज्य वापस पा सकते हैं। ड्रैगन बोनो की गंध को भी पहचानता है, इसलिए उनके लिए पहाड़ के अंदर बिना किसी को पता चले जाना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से उन्हें बिल्बो की जरूरत पड़ती है। गैंडल्फ के पास एक गुप्त नक्शा भी होता है, जो उन्हें लोनली माउंटेन तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन इस नक्शे पर कुछ ऐसी छिपी हुई जानकारी होती है जिसे सिर्फ एल्व्स ही पढ़ सकते हैं। आखिरकार बिल्बो बोनो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन वे सभी लोनली माउंटेन की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। शायर के चारों तरफ मौजूद विशाल पहाड़ों को पार करने के बाद वे आखिरकार एक जंगल तक पहुंचते हैं। वे रात वही बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक ऑर्क की नजर उन पर पड़ जाती है। गैंडल्फ चाहता है कि थोरिन अपने पूरे समूह को एल्व्स के इलाके की तरफ ले जाए, लेकिन थोरिन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अब भी याद है कि जब ड्रैगन ने उनके राज्य पर हमला किया था, तब एल्व्स ने उनकी मदद नहीं की थी। उनके पास मौजूद नक्शे को सिर्फ एल्व्स ही सही तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए गैंडल्फ अकेले ही एल्व्स के इलाके की तरफ जाने का फैसला करता है। इसी बीच बिल्बो और बाकी बोने पीछे रह जाते हैं और रात के समय उनका सामना कुछ बहुत बड़े जीवों से हो जाता है। ये विशाल राक्षस होते हैं, जो सूरज की रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ते ही वे पत्थर में बदल जाते हैं। वे राक्षस बिल्बो और बोनो को पकड़ लेते हैं और उन्हें पकाकर खाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। उसी समय गैंडल्फ वापस आता है और एक बड़े पत्थर को तोड़ देता है, जिससे सूरज की रोशनी सीधे उन राक्षसों पर पड़ने लगती है। जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, वे विशाल जीव पत्थर में बदल जाते हैं और बिल्बो तथा सभी बोने बच जाते हैं। इसके बाद बोनो को उन राक्षसों की एक गुफा मिलती है। गुफा के अंदर उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है, जिसे उन राक्षसों ने दूसरे यात्रियों से चुराया था। गैंडल्फ को वहां एक रहस्यमय तलवार भी मिलती है। वह बताता है कि इस तलवार के साथ एक खास चेतावनी जुड़ी हुई है। जब भी आसपास ऑक्स मौजूद होते हैं, ये तलवार चमकने लगती है।
गैंडाल्फ सुरक्षा के लिए ये तलवार बिल्बो को दे देता है। कुछ समय बाद एक और ताकतवर जादूगर वहां आता है। वह दिखने में गैंडाल्फ जैसा ही लगता है और उन्हें चेतावनी देता है कि ग्रीनवुड के जंगलों में एक बहुत बुरा अंधेरा फैल रहा है। वो बताता है कि डोल गुल्डर नाम के किले के अंदर एक रहस्यमय काली शक्ति मौजूद है जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को अपनी तरफ खींच सकती है। वह जादूगर वहां से जाने से पहले गैंडाल्फ को कपड़े में लपेटकर कुछ देता है। तभी ऑक्स के काबू में रहने वाले भेड़िए उस समूह पर हमला कर देते हैं। इससे साफ हो जाता है कि ऑक्स की सेना अब उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। वो रहस्यमय जादूगर उन भेड़ियों का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाता है, जिससे बॉनो को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन ऑक्स उन्हें देख चुके होते हैं और अब लगातार उनका पीछा करने लगते हैं। गैंडाल्फ को एक गुप्त रास्ता मिलता है और वो बॉनो को उस रास्ते से ले जाता है, जिससे वे पीछा कर रहे ऑक्स से बच निकलते हैं। ये गुप्त रास्ता आखिरकार उन्हें रिवेंडल पहुंचा देता है, जो एल्व्स का एक बेहद खूबसूरत शहर है। बिल्बो जब पहली बार इस शानदार शहर को देखता है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। वहां उनकी मुलाकात एल्व्स के राजा से होती है और थोरिन उसे अपना गुप्त नक्शा दिखाता है। राजा बताता है कि नक्शे पर लिखी छिपी हुई बातें सिर्फ चांदनी में ही दिखाई दे सकती है। जब राजा नक्शे को चांदनी के नीचे रखता है तो उसकी सतह पर रहस्यमय शब्द दिखाई देने लगते हैं। वह बताता है कि इस छिपे हुए संदेश में लोनली माउंटेन के अंदर जाने का रास्ता लिखा हुआ है। उस पहाड़ का दरवाजा तभी दिखाई देगा जब सही समय पर सूरज की रोशनी और चांदनी एक खास जगह पर पड़ेगी। वह खास दिन अब बहुत तेजी से करीब आ रहा होता है, इसलिए पूरे समूह को अपनी मंजिल की तरफ जल्दी आगे बढ़ना होगा। इसी बीच वे ऑक्स, जिन्होंने पहले बॉनो पर हमला किया था, अपने नेता अजोग के पास वापस पहुंचते हैं। वे उसे बताते हैं कि थोरिन और उसके साथी अभी भी जिंदा है। ये सुनकर अजोग गुस्से से भर जाता है और सभी बॉनो के सिर पर इनाम घोषित कर देता है। वो अपने साथियों को उनका पीछा करने और इनाम के बदले उन्हें मार डालने का आदेश देता है। इसी समय एल्व्स का राजा गैंडाल्फ को गैलाड्रियल से मिलवाने के लिए ले जाता है, जो सबसे ताकतवर और सम्मानित एल्व्स में से एक है। वहां महान जादूगर सरुमैन भी मौजूद होता है। गैंडाल्फ उन्हें बताता है कि ग्रीनवुड के जंगल के अंदर एक बहुत खतरनाक अंधेरा बढ़ रहा है और उसे डर है कि ऑक से भी ज्यादा खतरनाक कोई शक्ति जाग रही है। एक रहस्यमय काली शक्ति है जो हर चीज पर कब्जा करना चाहती है और डार्क लॉर्ड सौरोन धीरे धीरे वापस आने की कोशिश कर रहा है। गैंडाल्फ उन्हें वह तलवार दिखाता है जो उसे उस रहस्यमय जादूगर ने दी थी। तलवार को देखते ही एल्व्स का राजा उसे पहचान जाता है। वह गैंडाल्फ को बताता है कि ये तलवार कभी सौरोन के सबसे वफादार सेवकों में से एक की थी। उस सेवक को कई साल पहले मार दिया गया था और उसकी तलवार को भी उसकी कब्र के अंदर उसके साथ दफना दिया गया था। लेकिन उस जादूगर ने किसी तरह उस तलवार को किले के अंदर खोज निकाला और उसे वापस ले आया। फिर भी सरुमैन ये मानने से इनकार कर देता है कि सौरोन वापस आ सकता है और गैंडाल्फ की चिंता को गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि लेडी गैलाड्रियल समझ जाती है कि शायद गैंडाल्फ सही कह रहा है। वो गैंडाल्फ से कहती है कि अगर उसे कभी उसकी मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे बुला सकता है और वो जरूर उसकी मदद करने आएगी। इसी बीच बॉने वहां से जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वे अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते। बिल्बो भी उनके साथ सफर करता रहता है और सभी लोग फिर से लोनली माउंटेन की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। पहाड़ों के बीच सफर करते समय उनका सामना एक बहुत बड़े तूफान से होता है। वहां विशाल पत्थर जैसे जीव एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनका सफर बेहद खतरनाक हो जाता है और उनके लिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। समूह रात बिताने के लिए एक गुफा के अंदर छिपने का फैसला करता है। इसी समय अजोग अभी भी बॉनो की तलाश कर रहा होता है। जैसे जैसे वो उनकी जगह के करीब पहुंचता है, बिल्बो को मिली जादुई तलवार चमकने लगती है। इससे उन्हें पता चलता है कि ऑक्स आसपास ही है। अचानक जमीन बहुत तेजी से हिलने लगती है। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, जिससे बॉने अपना संतुलन खो देते हैं और बहुत गहराई में नीचे गिर जाते हैं। कुछ समय बाद वे खुद को जमीन के बहुत नीचे बनी एक विशाल जगह में पाते हैं, जहां अनगिनत गॉब्लिन रहते हैं। ये खतरनाक जीव होते हैं जो आमतौर पर रात के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं और वे जल्दी ही सभी बॉनों को पकड़ लेते हैं। वे बेवकूफ गॉब्लिन सभी बॉनों को अपने राजा के पास ले जाते हैं क्योंकि वे उन्हें सजा देना चाहते हैं। हालांकि वे बिल्बो को पीछे ही छोड़ देते हैं। अचानक एक गॉब्लिन बिल्बो पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों एक गहरी गुफा में नीचे गिर जाते हैं, जो उस भूमिगत शहर के बिल्कुल नीचे बनी हुई होती है। कुछ समय बाद बिल्बो को होश आता है और वह एक अजीब जीव को देखता है जिसका नाम गोलम है। वह गोलम को एक गॉब्लिन पर हमला करते और उसे खाते हुए देखता है। जब गोलम का ध्यान दूसरी तरफ होता है, तभी उसके पास से एक सुंदर सुनहरी अंगूठी गिर जाती है। बिल्बो की नजर उस अंगूठी पर पड़ती है और गोलम के वहां से जाने के बाद वो जल्दी से उसे उठा लेता है। बिल्बो उस अंगूठी को ध्यान से देखने लगता है क्योंकि उसे वो बहुत अजीब और खूबसूरत लगती है। लेकिन तभी उसे पास में गोलम की आवाज सुनाई देती है। गोलम उस गॉब्लिन को खाते हुए उस रहस्यमय अंगूठी से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे वो अंगूठी उसके लिए दुनिया की सबसे जरूरी चीज हो। आखिरकार गोलम की नजर बिल्बो पर पड़ जाती है और वह उसे अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बिल्बो ने उसकी सबसे कीमती अंगूठी उठा ली है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और बिल्बो पर हमला कर देता है। बिल्बो तुरंत वहां से भागने लगता है
और गोलम अंधेरी गुफाओं के अंदर उसका पीछा करने लगता है। भागते समय बिल्बो दो बड़े पत्थरों के बीच फंस जाता है। वह खुद को वहां से निकालने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। गिरते समय वह सुनहरी अंगूठी उसके हाथ से छूट जाती है और हवा में घूमते हुए सीधे बिल्बो की उंगली में जा गिरती है। जैसे ही बिल्बो उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनता है, वो अचानक गायब हो जाता है। गोलम अब उसे देख नहीं पाता, जबकि बिल्बो उसके बिल्कुल पास खड़ा होता है। गोलम समझ नहीं पाता कि बिल्बो अचानक कहाँ गायब हो गया। ये अंगूठी बेहद खतरनाक होती है, लेकिन बिल्बो को अभी तक ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ये असल में कौन सी अंगूठी है और इसके अंदर कितनी खतरनाक ताकत छिपी हुई है। इसी बीच गॉब्लिन पकड़े गए बोनो को मार रहे होते हैं और उन्हें बहुत परेशान कर रहे होते हैं। जब उनकी हालत बेहद खराब हो जाती है, तभी अचानक गैंडाल्फ वहां पहुंच जाता है। गैंडाल्फ अपनी ताकतवर जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके गॉब्लिन पर हमला करता है और उन्हें हरा देता है। इससे बोनो को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। बोने तुरंत उस भूमिगत शहर से बाहर भागने लगते हैं। इसी समय बिल्बो को पता चलता है कि जब तक वो अंगूठी पहने रहता है, गोलम उसे देख नहीं सकता। इस ताकत का फायदा उठाकर बिल्बो चुपचाप अंधेरी गुफाओं के अंदर से आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही बिल्बो गुफा से बाहर आता है, वो फिर से बोनो के साथ मिल जाता है, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ऑक्स अचानक उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वे काफी समय से बोनो का पीछा कर रहे होते हैं। समूह अपनी जान बचाने के लिए ऑक्स से भागने की कोशिश करता है और आखिरकार खुद को बचाने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। गैंडाल्फ समझ जाता है कि उन्हें मदद की जरूरत है, इसलिए वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके एक तितली को लेडी गैलाड्रिल के पास भेजता है, ताकि उसे उनका संदेश मिल सके और वो उनकी मदद के लिए आ सके। गैंडाल्फ उससे मदद मांगता है, लेकिन इससे पहले कि कोई मदद वहां पहुंच पाती, अजोग वहां आ जाता है। अजोग थोरिन के सामने खड़ा होकर उसे याद दिलाता है कि वो पहले ही बोनो के पुराने राजा यानी थोरिन के पिता को मार चुका है। इसके बाद वो थोरिन से कहता है कि अब वो उसे भी मारने वाला है। अजोग अपनी सेना को आदेश देता है कि थोरिन को छोड़कर बाकी सभी को मार दिया जाए। इसके बाद ऑक्स अपने खतरनाक भेड़ियों को छोड़ देते हैं। वे भेड़िए तेजी से बोनो की तरफ दौड़ते हैं, जबकि गैंडाल्फ अपनी जादुई शक्ति से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन गैंडाल्फ की जादुई शक्ति उन खतरनाक जानवरों को रोकने के लिए काफी नहीं होती। ऑक्स के काबू में रहने वाले भेड़िए पेड़ों को गिराना शुरू कर देते हैं, जिससे बोनो को अपनी छिपने की जगहों से बाहर निकलना पड़ता है। थोरिन फैसला करता है कि वो अब और छिपकर नहीं रह सकता और खुद आगे बढ़कर उन भेड़ियों का सामना करने के लिए निकल जाता है। वो बहादुरी से उनसे लड़ता है, लेकिन तभी अजोग उस पर हमला करता है और एक ही जोरदार वार में थोरिन को बेहोश कर देता है। इसके बाद अजोग अपने एक साथी की तरफ मुड़ता है और उसे आदेश देता है कि वो थोरिन का सिर काटकर उसके पास लेकर आए। जैसे ही वो ऑर्क थोरिन को मारने वाला होता है, तभी अचानक बिल्बो वहां पहुंच जाता है और थोरिन को बचा लेता है। इससे पहले कि ऑर्क्स उन्हें खत्म कर पाते, अचानक आसमान में बहुत बड़े पक्षी दिखाई देते हैं। वे विशाल पक्षी तेजी से नीचे आते हैं और गैंडाल्फ तथा बाकी बोनो को उठाकर युद्ध की जगह से दूर ले जाते हैं। इस तरह वे सभी ऑक्स की सेना से बच जाते हैं। वे विशाल पक्षी उन्हें बहुत दूर ले जाते हैं और आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देते हैं। वहां से इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर पूरा समूह दूर की तरफ देखता है और आखिरकार उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देती है, विशाल लोनली माउंटेन। उस पहाड़ को देखकर उन्हें अपना मिशन और वो सब कुछ याद आ जाता है जो उन्होंने खो दिया था। इसी बीच लोनली माउंटेन के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है। ये विशाल जीव खजाने के एक बहुत बड़े ढेर के बीच लेटा हुआ होता है और अपनी ताकत से हासिल की गई हर चीज की रखवाली कर रहा होता है। ड्रैगन उसी पहाड़ के अंदर उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि थोरिन और उसके साथी उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं और अपने खोए हुए राज्य को वापस लेने के लिए तैयार हैं।